अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। जिसको चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिसको चाहता है रिफ़तें देता है, जो चाहता है ज़मीन के अंदर से निकालता है। उसकी कुदरत को वही जानता है। जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। हर शय उसकी तस्बीह पढ़ती है। खुद फरमाता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। हर शय फ़ानी है, सिर्फ उसकी ज़ात बाकी है। खुद सूरह रहमान में फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया के तमाम वली अंबिया मुरसलीन उसी को राज़ी रखने की कोशिशें करते हैं और अपनी मुराद तक पहुँचते हैं। वो जिसे चाहता है अपना बनाता है, जिसे चाहता है हिदायत का सर चश्मा बना देता है, और ना चाहे तो रात रात भर के रोते हुओं को भी अपना नहीं बनाता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वाहिद है, अहद है, अकेला है, बेमिसाल है, बेमसील है, ला शरीक है, बेबदील है, बेनज़ीर है। समद यानी बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद है, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा है। उसका कोई हमसर नहीं। वो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है और हमेशा अकेला ही रहेगा। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा, तमाम तारीफ़ें उसी के लायक। सलातो सलाम नबियों की मासूम जमात पर, बिलखुसूस सैयदे कायनात, मकसूद कायनात, मखदूम कायनात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, वजह तकवीन कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, मालिक कायनात, मकसूद कायनात, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि कुदरत ने उन्हें इमाम अंबिया वल मुरसलीन बनाया। आइए सुल्तान सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी के साए में बैठकर उस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की बारगाहे रिसालत में खिराज मोहब्बत पेश करें। दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद वाला आली सय्यदिना मौलाना मोहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तग़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अग्नियाँ पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अशार बहुत हैं मगर कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लेकिन चलते चलते ये भी कहता चलूं जो उन्होंने कहा था, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि हम और आप इस मुबारक और मसूद महफिल में हाजिर हैं। ये जलसा ख़त्म करने का मौका है, क्योंकि बहुत देर से ये महफिल चल रही है और आपने ख़तीब इब्ने ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा
अहमद बुखारी नक्शबंदी साहब किबला से एक बेहतरीन गुफ्तगू समात फरमा ली, इसलिए कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त बाकी नहीं रहा। चूँकि सुफियान अत्तारी साहब ने इस महफिल का उन्वान ज़िक्र रसूल, महफिल ज़िक्र रसूल रखा, इसलिए ज़िक्र रसूल की इस महफिल में थोड़ी सी बात ज़िक्र मुस्तफ़ा की करके अपनी जगह लेता हूँ। मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम मजीद से वो आयत मुबारका पढ़ी जो मशहूर ज़माना आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। इसका इको कम कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। हम इको शरीफ साहब को चाहिए होता है, हमको तो थोड़ा मोड़ा मिल जावे तो वो काफ़ी है। इनको तो क्या सबकी बीवियों के नाम याद हैं, इसलिए सबके नाम सुनाने के लिए इनको इको की ज़रूरत पेश आती। और नाज़िम इजलास भी अपने खूबसूरत अशार सुनाकर चले गए हैं, इसलिए पीठ पीछे कुछ कहना गीबत से मुतरादिफ ना हो जाए, इसलिए मैं उनका हिस्सा बाकी रखता हूँ। आएंगे तब इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। अभी तेज़ी के साथ में बात आगे बढ़ाता हूँ। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं? हाथ उठाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ मेरे भाई ऐसे शर्म कर रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, पता नहीं किस ख्याल में नहीं उठाए। हालांकि हुजूर का नाम आ जाता था तो आशिकों की निगाहें झुक जाया करती थी। मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम आता तो लोग मचल जाते थे। उलमा से आप पूछिए, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने फ़कत विसाले यार के बाद, हुजूर के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नाम ले लेता हुजूर का उमर इब्न ख़त्ताब के सामने तो ज़ार ज़ार रोया करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद किया। शान नुज़ूल की तरफ नहीं जाता, एक हदीस पढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। ताइर सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद सरकार जिब्रील अमीन ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैगाम सुनाया, ये कलाम मजीद की आयत सुनाई। फिर जिब्रील ने पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, आपके ज़िक्र की बुलंदी से क्या मुराद है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु आलम, मेरा अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताइर सिदरा जिब्रील अमीन ने कहा, इसका माना ये है, सुनो सुनो महबूब, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा, तब तब तुम्हारा भी जिक्र किया जाएगा। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। बल्कि ये हदीस मुबारका से आय सित्ता की है, जब मेरा जिक्र, और भी दूसरी किताबों में ये रिवायत मौजूद है, और जिक्र मुस्तफ़ा के हवाले से और भी रिवायत, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। आप देखिए, नमाज में अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह का भी जिक्र है, अजान में अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह का भी जिक्र है। अल्लाह अकबर। बल्कि तेजी से तमहीद की तरफ ना जाते हुए बात को शॉर्ट और मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। ये पैगंबर इंसानियत के जिक्र की शान है। लोगों के जिक्र मिट गए, लोगों का वजूद खत्म हुआ, किसी के इंतकाल के 100 साल बाद उनका जिक्र खत्म हुआ, किसी के इंतकाल के 50 साल बाद उनका जिक्र खत्म हुआ, किसी के इंतकाल के 200 साल बाद उसका जिक्र खत्म हो गया, किसी के जाने के 700 साल बाद उसका जिक्र खत्म हो गया। मगर हमारा मुकद्दर तो देखें, हम उस जात का जिक्र कर रहे हैं जिसके आने से पहले भी जिसका जिक्र चलता था और जिसके जाने के बाद भी जिसका जिक्र चलता है। कयामत का मैदान होगा और नबियों के वजूद नास की भी अपनी अपनी शान होगी, मगर मुस्तफा की शान कयामत के दिन भी ये होगी। शहंशाह सुखन ने कहा, फकत इतना सबब है इनइकादे बज़्म महशर का कि बस तुम्हारी शान महबूबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा,
ये जिक्र मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों ने आपका जिक्र किया और पता चला हम जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हैं, हम सुन्नत आदम भी अदा कर रहे हैं, हम जिक्र रसूल कर रहे हैं, सुन्नत खलील भी अदा कर रहे हैं, हम जिक्र रसूलुल्लाह कर रहे हैं, सुन्नत सरकार मूसा कलीम भी अदा कर रहे हैं, हम जिक्र रसूलुल्लाह कर रहे हैं, सुन्नत इस्माइल ज़बी भी अदा कर रहे हैं, हम जिक्र मोहम्मद अरबी कर रहे हैं, सुन्नत जनाब हारून भी अदा कर रहे हैं, हम जिक्र मोहम्मद अरबी कर रहे हैं, हजरत लूत और जनाब इब्राहिम की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, हजरत इलियास जनाब यसा हजरत जुल्किफ्ल दानियाल की सुन्नतें अदा हो रही है, हुस्न के पैकरे अतम यूसुफ इब्ने याकूब की सुन्नत अदा हो रही है कि मोहम्मद अरबी का जिक्र किया जा रहा है। किसी की तकदीर में नाचना है, किसी के मुकद्दर में गाना है, कोई फिल्म वालों का जिक्र करता है, कोई बॉलीवुड वालों का जिक्र करता है, कोई क्रिकेट वालों का जिक्र करता है। पैगंबर ने फरमाया मन अहब्बा शैअन, जो जिससे मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता है। मुस्तफा के वफादार इंतकाल हो जाए तो भी नाते पढ़ते हैं, बारात उठे तो भी नाते पढ़ते, ये समझाने के लिए कि हम गम में भी हुजूर ही के हैं और खुशी में भी हुजूर ही। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये जिक्र रसूल है। सुभान अल्लाह। आदम ने अपने बेटे शीश से कहा था अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह का नाम लेना तो मोहम्मद का भी ले ही लेना। तब तो हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत ये कौन है? कहा ये अल्लाह के महबूब हैं। मैंने जन्नत की खिड़कियों पर इनका नाम लिखा देखा, मैंने हूरों की पेशानियों पर इनका नाम लिखा देखा है, मैंने फरिश्तों की आंखों में इनका, आंखों की पुतलियों पर इनका नाम लिखा देखा है, जन्नत के दरख्त के पत्तों पर इनका नाम लिखा देखा है। ये मोहम्मद अरबी का जिक्र है। हुजूर अभी पैदा नहीं हुए, जन्नत इनके नाम से चल रही है। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा जन्नत न दें, न दें, न दें, तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। मैं जन्नत के पत्तों को देख के क्या करूंगा, जिन पत्तों पर मेरे महबूब का नाम लिखा है बस उनकी जियारत होती रहे, जन्नत मिले ना मिले हुजूर के सामने बिठा दिया जाए। अच्छा ये भी उनका कमाल था, वो जानते थे जहां हुजूर होंगे वो जगह जन्नत से भी तो जन्नत में भी तो बहुत आला होगी। इसीलिए बड़ी कमाल इश्क के साथ ये बात पेश कर दी कि भाई जन्नत नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मुझे महबूब मिला दो। सुभान अल्लाह। बस हुजूर का दीदार। लेकिन हुजूर पैदा नहीं हुए हैं और जन्नत के पत्तों पर जिक्र है। ओ हो पैदा नहीं हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने एक बार हुजूर को याद करके कहा था, हाँ सीरत की किताबों में रवायत मिलती है, ए जाहिर में मेरे बेटे और ए असल में मेरे वजूद की वजह, जिसको आला हजरत ने फिर शायरी में पिरोया। हाँ अता हो, आपने तो अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आदम अलैहिस्सलाम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करके कहा सुभान अल्लाह, जाहिर में मेरे नख्ल, बातिन में मेरे असल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अबुल बशर की, अबुल बशर सदा, अबुल बशर जनाब आदम। उस गुल की याद में, कौन गुल?
वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। अशार पढ़ूंगा तो तकरीर का वक्त बाकी नहीं रहेगा। ये अशार तो आप हैदर अशरफी साहब से सुनिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे महबूब का जिक्र ये है, ये हमारा मुकद्दर है कि आज हम वो मौजू, वो टॉपिक और उस तरीके पर अमल कर रहे हैं, उस जात का जिक्र कर रहे हैं जिस जात का जिक्र पहले नबियों ने किया, हाय सुभान अल्लाह, रसूलों ने किया। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन की तफसीर उठा के पढ़िएगा, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। नबियों ने उनका जिक्र किया, अल्लाहु अकबर, रसूलों ने उनका जिक्र किया, उनकी आमद से पहले उनका जिक्र चल रहा था। हर आसमानी किताब में उनका जिक्र है। मूसा आ रहे हैं तो कह रहे हैं वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो सदका नहीं खाएंगे, वो हदिया कबूल करेंगे, उनकी पुष्ट पर मोहर लगा कर अल्लाह भेजेगा जिसे मोहरे नबूवत कहा जाता है। यार अभी आए नहीं मगर मूसा उनकी नाते पढ़ रहे हैं। कलाम मजीद शाहिद है, व इस काला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरा व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए बनी इस्राइलियों, आज ईसा खिताब कर रहे हैं, मौजू आमद मुस्तफा है और जिक्र रसूल। मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बाद एक रसूल आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, पता चला हम जिक्र रसूल करके ईसा की सुन्नत भी अदा कर। हाय सुभान अल्लाह, महबूब का जिक्र। अच्छा, इन नबियों से किसने जिक्र किया? इन सब से तो अल्लाह पाक ने जिक्र किया। तो पता चला जिक्र रसूल करना ये सिर्फ सुन्नत अंबिया ही नहीं बल्कि सुन्नत इलाहिया भी है। सुभान अल्लाह, सुन्नत इलाहिया भी। और जिक्र की शान का इस शान से बुलंद किया, इस शान से बुलंद किया। अल्लाह अकबर, अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। सवाल पैदा होता है, मालिक इबादत तेरी है, इबादत तेरी है, बंदगी तेरी। फिर अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते शिरक नहीं हुआ? अल्लाह, हाँ, आज इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसरों की तालीमात पर जिंदगी गुजारने वालों की लिम्हा फिक्रिया है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके बाद हय्या अला सलाह कह देना चाहिए था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आओ उस अल्लाह की इबादत करो, बात खत्म। मुत्तसिल भी बात हो जाती। लेकिन बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताने के लिए ये नहीं है ना नमाज तो छोड़ो, नमाज छोड़ दो, सारी इबादतें छोड़ दो, ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा अगर उनको नहीं मानोगे। बेशक, वो जाने ईमान है, बेशक हक है। ये उनके जिक्र की शान है। अच्छा, अजान तो अजान, नमाज में बैठे हैं, सजदे कर लिए अल्लाह पाक को, अब बैठे हैं शरीफ बासनी साहब कायदे में, स्टेज पर तो या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे हैं और हालत नमाज में कह रहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बेशक, तो मुंह किबले की तरफ है। नियत की थी उस वक्त, कहा था ए अल्लाह इबादत तेरे लिए, मुंह काबा शरीफ की तरफ, पीछे इमाम साहब के, तो फिर सलाम रसूलुल्लाह पर बीच में कहां से आ गया? मुंह मदीने की तरफ नहीं है, काबे की तरफ। इबादत अल्लाह की है, उसके सिवा किसी की इबादत होती भी नहीं है। बेशक ऐन नमाज की हालत है और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना वाजिब है। जानबूझकर छोड़ा, नमाज नहीं। क्यों नहीं? मैंने अल्लाह को इबादत की थी, क्या ओनली तौहीद इसमें नहीं आ जाती? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहे बगैर भी तो ओनली तौहीद पे अमल हो जाएगा ना। सुभान रब्बियल आला कह लिया ना भाई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह लिया ना, सुभान रब्बियल अजीम कह लिया, अल्लाह अकबर कह लिया, कायदे में बैठा तो कह लिया। तमाम कौली फैली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए है, बात पूरी हो जानी थी। लेकिन
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहलाकर बताया जा रहा है, इबादत अगरचे खुदा की होगी मगर याद मुस्तफ़ा के बगैर होगी तो हम मुंह पर मार देंगे। सुभान अल्लाह। पता चला उन लोगों से खता हुई जिन लोगों ने कहा उनका ख्याल आ जावे तो नमाज नहीं होगी। इस मकाम पर पहुंचकर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली क्या नाम, उनका भी नाम मोहम्मद, उनके बाबा का नाम भी मोहम्मद, उनके दादा का नाम भी मोहम्मद। आज 2 क्लास पढ़ने वाला कहता है हम नए नाम रखेंगे, गूगल से सर्च करके नाम लाता है, फिर कहता मिसबाहुल लुगात में तलाश करके लाया हूं। इल्ला माशाअल्लाह हालात ऐसे हो गए, लोग अब नाम बताने में भी अपनी काबिलियत का इजहार कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसकी आमद से पहले जिसका जिक्र हो गया था वो इमाम गजाली है, जिनकी शान बेमिसाल, बातिनियों के फितनों को, फातिमियों शियों के फितनों को जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया वो गजाली है, जिसने सुन्नियत की हिफाजत की वो गजाली है, गौसे आजम के पैदा होने से पहले जिसने सीना सिपर होकर सुन्नियत की हिफाजत की वो गजाली है, जिसने कीमिया सादत लिखकर सूफियों पर एहसान किया वो गजाली है, जिसने एहयाउल उलूम लिखकर तसव्वुफ को बचाया वो गजाली है। इतना बड़ा अल्लामा कि उससे पहले और उसके बाद ऐसी नुदरत किसी ने न पाई कि बैक वक्त एक बहुत बड़ा फलासफी भी हो और बहुत बड़ा अल्लामा भी हो। इतना काबिल शख्स, नाम रखने की बात आती है तो मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है, मेरा नाम भी मोहम्मद। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था जिसने मेरे नाम पे नाम रखा ना अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं डाले। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की बात आई, जिक्र मोहम्मद की बात आई। बच्चा छोटा है, तालिबे इल्म है। एक साहब ने जो है वो उस्ताद गिरामी ने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चे ने नाम नहीं बताया। उस्ताद की डांट खा ली, मार खा ली, मगर बच्चे ने नाम नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद बच्चा वुजू करके आया, फिर 2 जानू होकर बैठा। उस्ताद जी आप मेरा नाम पूछ रहे थे, इजाजत हो तो बता दूं? कहा बताओ। कहा मेरा नाम मोहम्मद गजाली है। सुभान अल्लाह। कहा ज़ज्र तौबीख के बाद क्यों बताया, डांट डपट के बाद क्यों बताया? परवरिश ऐसी थी बच्चों की, पलट कर जवाब दिया था उस्ताद जी मेरे शेख बात ऐसी है कि मेरी माँ ने कहा था कभी अपने रसूल का नाम बगैर वुजू नहीं लिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये नाम अगरचे मेरा भी है, मेरे बाप का भी है, मेरे दादा का भी है, लेकिन हम सब के नाम उस असल मोहम्मद की वजह से जिंदा है। इसीलिए लफ्ज़े मोहम्मद को भी हम कभी बगैर वुजू के अदा नहीं करते हैं। ये जनाबे वाला, ये मोहब्बत है, ये जिक्र रसूल है, ये नाम रसूल की ताजीम है, ये मर्तबा वाली बात दूर न चली जाए। अर्ज ये कर रहा था गजाली ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के चैप्टर में खड़े यहाँ मौजूद, जब ये बात इस पर पहुंची ना हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम भेजो, तो थाना भवन वालों ने तो कहा उनका ख्याल आ जाएगा तो गड़बड़ शड़बड़ हो सकती है। गजाली ने कहा हाफिज तौफीक साहब यहाँ ठहर के हुजूर का तसव्वुर करो। सुभान अल्लाह। ये है आशिक, हाय हाय। ठहर के तसव्वुर करो। एक टीम कह रही थी उनका ख्याल आ जाएगा तो नमाज चली जाएगी। या आशिक 500 साल पहले महाज कायम किए खड़ा था। इमाम अहमद रजा ने तो गजाली के मसलक को मजीद क्लियर किया है। गजाली ने 500 साल पहले किया। सुनो लोगों, इस बात का ख्याल करो, जब यहाँ पहुंचो कि सलाम हो आप पर ए नबी, तो जब आप कहो ना आप जैसे ही कहो आप, उस वक्त हुजूर को याद करो ताकि आप कहने का हक अदा। यही इमाम अहमद रजा ने अपने निराले अंदाज में कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम आलम, मेरी दुनिया वाली आंख से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ शरीफ में आ रही है? जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान में हुजूर का जिक्र, नमाज में हुजूर का जिक्र, एक लम्हा भी हुजूर के जिक्र से जमीन खाली नहीं। बेशक। अजान में जिक्र, नमाज में जिक्र, और फिर यूं तो आज की आबादी के हिसाब से आप देखें तो हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज या अजान होती रहती है, हुजूर का जिक्र चलता ही रहता है। तो साहब हमारा पड़ोसी फिर कह देगा तो अब आबादी बढ़ी है साहब, पहले थोड़ी थे इतने लोग, इसका मतलब पहले कम होता था। अल्लाह। हाँ, जब
दिमाग में गोबर भर जाए तो सवालात भी ऐसे ही आते हैं ना। अल्लाह की पनाह, उनको आगे बढ़ के जवाब दीजिए। साहब इस बात का तो कम से कम यकीन कर लो कि रूए जमीन पर हर वक्त तो कोई ना कोई महबूब पर दुरूद पढ़ता ही रहता है। बेशक सुभान जब हर वक्त दुरूद पढ़ता रहता है तो उस वक्त हुजूर का जिक्र होता रहता है। जिस वक्त दुरूद पढ़ा जाएगा उस वक्त जिक्र हो। जिस वक्त दुरूद पढ़ा, जो जहां से दुरूद पढ़ता है, मेरे सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन मजमउज़ ज़वाइद की हदीस है, रहमत आलम ने फरमाया जो शख्स भी मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक ने मेरी कब्र पर स्पेशल एक फरिश्ता रखा है। ये स्पेशल मैं तर्जुमा कर रहा हूं, हाँ, वरना आप पूछो स्पेशल की अरबी क्या है। ठीक, इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलका, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ते को यूं मुतय्यन किया है कि जब कोई कहीं से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ मेरे पास लाता है। सुभान अल्लाह। उसके बाप के नाम के साथ मेरे पास लाता है और ला के कहता है सिब्तैन ने दुरूद शरीफ पढ़ी, तो सिब्तैन इब्ने मुबारक ने दुरूद शरीफ पढ़ी है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। पढ़ी हमने, पढ़ी बच्चे ने, पढ़ी बुजुर्ग ने, मगर पढ़ते ही मनसब इतना आला हो गया, पढ़ी गली में बैठकर मोहल्ले का प्रधान, सरपंच, मेयर नहीं जानता ये कौन। पहली बात फरिश्ता जानता है, अल्लाह ने उसको इल्म दिया। दूसरी बात यह है कि दुरूद पढ़ते ही, आप शरीफ साहब से सुनते होंगे दुरूद तुझ पे पढ़ूं खुद संवर जाऊं, तौफीक साहब से सुनते, कैसे संवर जाऊं, इसलिए कि मुझे तो कोई जानता नहीं था, मैं तो कोने में कमरे के अंदर बैठकर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ते ही मेरा स्टेटस इतना भारी हो गया कि मेरा नाम फरिश्ता लेने लग गया। मासूम मखलूक मेरा नाम ले रही है, वो भी मकसूदे कायनात के दरबार में ले रही है। अरे भाई इतनी इज्जत कैसे बढ़ गई। तेरा नाम अगर कोई बड़े पीर साहब ले ले तो खुश हो जाता है, हाँ, तेरा नाम कोई बड़े मौलाना साहब ले ले तो खुश हो जाता है। कितना अजीम मर्तबा उन लोगों का हो गया, एक बार हुजूर पर दुरूद पढ़ा क्या फरिश्ता नाम लेने लगे। सुभान अल्लाह। फरिश्ता नाम लेने लग गया। और यहाँ पढ़ने की आदत बना लेंगे ना तो वहां फरिश्ता तलाश करने लग जाएगा, अरे हजरत कहाँ है। हुजूर फरमाते हैं जो कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ेगा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, हुजूर फरमाते हैं बरोज़े क़यामत सफ़े महशर में मैं खुद उसका तालिब हूँगा। सुभान अल्लाह। मैं तलाश करूँ। हाँ, यूं ही नहीं उस्ताद ज़मान ने कहा वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाए। सैकड़ों हदीसें सामने होती हैं तब शायरी होती, हमारी तरह थोड़ी सड़क और धड़क की शायरी होती, कुछ का कुछ चल रहा है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी और फला और ढिका, सारी की सारी शायरी हमारी चल रही। लेकिन जनाब वाला वो तो उनकी शायरी थी। तवज्जो है, बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर तो आ ही गया हूँ, तेजी के साथ बात को खत्म करता हूँ। मेरे महबूब का जिक्र है ये तो कभी खत्म नहीं होगा। बेशक बेशक, ऐसा मौजू है कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म। अरे खत्म तो छोड़िए, हमें तो शुरू करने का भी कमा हक को हक नहीं। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। लेकिन रूए जमीन पर हर वक्त कोई ना कोई दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है। ठीक, जब पढ़ता रहता है तो इसका मतलब हर वक्त हुजूर का जिक्र होता रहता। अब कोई कहे नहीं साहब नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में रुक गया होगा, उस टाइम लोग नहीं थे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने इन सब की जबानों पर कुरान की आयत के जरिए ताला लगा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह रहमत भेजता है नबी पर, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं नबी रहमत पर। और ये उलमा बैठे हैं, ये जो है ना युसल्लूना, ये मुजारे का सीगा है, और युसल्लून अलन नबी मुजारे में ये जो सीगा है इसमें इस्तिमरार का फायदा मिलता है। तलबा भी बैठे, मीन्स ये अल्लाह ने आयत के इस हिस्से में ये कहीं नहीं बताया कि फरिश्ते कब से पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु सल्ला अलन नबी, पढ़ दी नबी पर दुरूद या भेज दी नबी पर रहमत, नहीं, युसल्लूना पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। माजी नहीं है, मुजारा है, माजी नहीं है, मुजारा है।
हाल का भी तर्जुमा होगा, इस्तकबाल का भी तर्जुमा होगा। पता चला हम नहीं थे फिर भी रसूलुल्लाह पर फरिश्ते दुरूद पढ़ते थे, हम नहीं रहेंगे फिर भी पढ़ते रहेंगे, हम हैं तब भी वो पढ़ते। कब से पढ़ रहे हैं अल्लाह ने बताया ही नहीं, कब से पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे अल्लाह ने बताया नहीं, कब तक पढ़ेंगे। पता चला हुजूर की जात तो बहुत बुलंद है, जिक्र रसूल कब से है और कब तक रहेगा ये हमें पता ही नहीं। अब आप साफ लबो लहजे में के इमाम अहले सुन्नत का शेर याद आ गया, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर कान लगाइए। फरिश्तों को देखो तो रसूल का जिक्र कर रहे हैं, नबियों को देखो तो रसूल का जिक्र कर रहे हैं। जिक्र रसूल, जिक्र रसूल, जिक्र रसूल, जिक्र रसूल, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा मुकद्दर है कि आज हम भी जिक्र रसूल सुभान अल्लाह। महफिल सजाए। और आखिरी बात अर्ज करूं, ये टॉपिक और उन्वान ऐसा है, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो। जिक्र रसूल की महफिल सजाते क्यों है? दो बात करके, एक नहीं दो। हाँ रुजू कर लूं वरना लोग कहेंगे वादा खिलाफी मुकर्रिरीन करने लगे। दो बात, एक बात करते क्यों है? शादी का मौका तो फिर रसूल का जिक्र क्यों? अब्बा जी का करो जैसा शरीफ साहब कर रहे थे, दादाजी का करो, दूल्हे का करो, रसूलुल्लाह का क्यों? जवाब आएगा इसलिए कि जहां जहां भी उजाला दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। बेशक हक है। किसी की औलाद नहीं होती और फरमा बरदार नहीं होती अगर हुजूर नहीं होते। बेशक बेशक। निकाह तो बहुत बात की चीज है, दुनिया ही नहीं होती अगर वो ना होते। पता चला दुनिया में जितनी नेमत मिल रही है उनके सदक़े से मिल रही है। बेशक बेशक हक। इसको फिर इश्क व मोहब्बत के इमाम ने कहा। आप कहते बार बार आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं? मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने हदीस पढ़ी है, जो जिस चीज से मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता है। और आला हजरत की शायरी क्यों बार बार पढ़ रहा हूं? इसलिए कि उन्होंने पूरी किताब लिख डाली, हदाइक़े बख्शिश, बख्शिश के बागात। कभी बख्शवाने की तवज्जो चाहो कि हुजूर बख्शवा दीजिएगा तो बाग में आके घूमा करो, बलफ्ज़ दिगर हुजूर की नातें सुनाया। सुभान अल्लाह। ये नातों का सिलसिला न कल खत्म हुआ था न कल खत्म होगा। हाँ, ये मकामे महमूद जो है ना, यहाँ भी नातें ही पढ़ी जानी है। हाँ, उस टॉपिक में नहीं जाता क्योंकि मैं कह चुका हूं दो बात। तो हम करते जिक्र इसलिए, पहली बात, आखिरी दो बात इसलिए जिक्र करते, एक तो उनका एहसान है बेशक कि खुशी मिली है, तो एहसान फरामोश शख्स का ये काम होता है कि वो भूल जाता है एहसान करने वालों को। अल्लाह का फजल है कि हमें एहसान फरामोश नहीं बनाया, बल्कि एहसान को याद करने वाला, अपने मुहसिने इंसानियत को याद करने वाला बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए कि जिक्र रसूल की शान ये है, मुस्तफ़ा का नाम लो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बेशक बेशक हक है। मनहूसियतें ख़त्म हो जाती हैं, मामलात हल हो जाते हैं, बरकत ही बरकत। अरे इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतें बरसती हैं। तो जिसको मान कर लोग सालेह बनते हैं, हाय जिसको मान कर लोग साले बनते हैं, अगर उसे कोई ना माने, 1000 सजदा कर ले, करोड़ इबादतें कर ले, अरब रुपया खर्चा कर दे, सोने का पहाड़ खर्चा कर दे, पूरी दुनिया के साथ हुस्ने सलूक करे, लेकिन हुजूर को ना माने, उसका कुछ नेक काम किसी काम का नहीं, क्योंकि हुजूर को नहीं मान। बहरहाल, तो इसलिए हम जिक्र रसूल करते हैं ताकि नाम मुस्तफ़ा का हो, काम हमारा हो जाए। सुभान अल्लाह। ठीक है। रही बात इस टॉपिक की, आखिरी बात इस जिक्र रसूल के मौजू की, तो आला हजरत के वालिद माजिद हैं इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसको रिसाला भी कह लीजिए, तफसीर अलम नशरा। शरीफ साहब, बड़ा वाला पेज होता है ना किताब का, बड़ा वाला,
तकरीबन 7 सफ़हात से ज़ायद 7 पेजेस, बड़ा सफ़ा, 7 सफ़हात से ज़्यादा, 7 पेज से ज़्यादा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात लिखे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सिर्फ लक़ब 7 सफ़े में। सुभान वो अल्लाह। भी छोटा वाला नहीं, रिसाला नहीं, छोटा सा, बड़ी सफ़े, बड़ा सफ़ा, 7 सफ़े में सिर्फ अलकाब लिखे और 7 सफ़हात में हुजूर के टाइटल्स, हुजूर के औसाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात लिखे और लिखने के बाद फिर हुजूर का नाम लिया और नाम लेने के बाद एक शेर लिखा फारसी में, जिसका तर्जुमा यह है, ये ना सोचना कि मजमून खत्म हो गया, महबूब की शान ये है कि अगर लिखने वाला लिखे तो 100 साल तक सिर्फ हुजूर की जुल्फों पर कलम चलता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर जुल्फों पर, रुखसारों की बात तो बात की है, हाय हाय हाय, जुल्फों पर कलम चलाया जाए तो सैकड़ों साल गुजर जाए, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसीलिए उनके बेटे ने सरेंडर होते हुए कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरे बाप ने लिख दिया, मेरे दादा ने लिख दिया, मैंने लिख दिया, लेकिन कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाह हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। इसीलिए रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह पाक जिक्र रसूल की बरकत से सलमान साहब की शादी को इस सुन्नत रसूल की बरकत से माला माल फरमाए, इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए, इनके दादा दादी वालिदा वालिद तमाम घर वालों कराबतदार वालों जिनका नाम शरीफ साहब ने लिया या जिनका नहीं लिया, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम मोहब्बत करने वालों के दरमियान खूब मोहब्बतें रखे और उन सबको सेहत व सलामती तंदुरुस्ती दे, होने वाले मियाँ बीवी में खूब मोहब्बतें पैदा फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी। रब की बारगाह में दुआ है कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।